नमस्कार दोस्तों, क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग में ये तीसरे क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम क्यू बेसिक में देखे जो एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है, फिर हम कैसे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, प्रिंट कमांड का यूज हम कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हमने देखा। अब हम लोग कंडीशन जहाँ से ब्रांच होता है, दोस्तों जिसे ब्रांच कहा जाता है, यहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र, प्रोग्राम में कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। एक कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है और एक अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों, कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र और अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र क्या होता है, इसके बारे में हम आपको एक एग्जाम्पल बतलाते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके गार्जियन आपको 500 रुपये के नोट दिए और बोले एक बुक ले आओ परचेज करके, तो आप कोई भी बुक ले आओगे, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर वो ये बोले जो बुक जो लोगे वो 200 रुपये से कम नहीं हो और 400 से ज़्यादा नहीं हो, तो यहाँ कंडीशन हो गया। उसी तरह अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, एक रोड पर जा रहे हो, तो वहाँ कोई कंडीशन नहीं, उसमें कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन जहाँ कोई चौराहा या तिराहा पर आप आए, जहाँ से रोज़ दो रोड, एक रोड में ब्रांच हो गया, तो वहाँ पर आपको किधर जाना है वहाँ डिसीजन लेना होगा। तो इसी तरह अगर हम प्रोग्राम में अगर कोई लूप नहीं है या कोई ब्रांच नहीं है, जैसे हमको ऐड 2 नंबर का ऐड करना है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन जिस प्रोग्राम में ब्रांच होगा तो वो कंडीशन ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल होता है। और ऐसे प्रोग्राम को हम जब क्यू बेसिक में लिखते हैं तो उसमें इफ़ एंड देन कमांड्स का यूज़ करते हैं। अब ये होता क्या है दोस्तों, The if and then commands are used to compare an expression and then perform some task based on that expression। ये जो है एक एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है x इक्वल्स टू 5। दोस्तों, यहाँ x इक्वल्स टू 5, इफ़ x इक्वल्स टू 5 then print x equals 5। Since x does equal 5, in this case the program output x equals 5। अगर कंडीशन है x का वैल्यू 5 है और कंडीशन लगा रहा है इफ़ x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ तो कंडीशन ट्रू होगा। जब ट्रू होगा तो देन पाथ एक्सिक्यूट करता है। तो देन पाथ के बाद जो एक्सप्रेशन है वो एक्सिक्यूट करता है जब ट्रू होता है केस। तो यहाँ केस ट्रू है तो उसके बाद कौन सा एक्सिक्यूट किया, तो प्रिंट विद इन कोट्स x इक्वल्स 5। तो ये जो है, इसीलिए ये आउटपुट आ गया दोस्तों x इक्वल्स 5। तो यहाँ तक हम समझ गए दोस्तों। अब हम लोग एक्सप्रेशन साइन के बारे में देखेंगे। जो एक्सप्रेशन साइन क्या होता है। अब एक्सप्रेशन साइन, यू कैन ऑल्सो इंटर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंस्टेंट ऑफ इक्वल साइन, x लेस देन 5, x लेस देन 5। ये सिंबल में हम लिख सकते हैं या फिर ये स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। x ग्रेटर देन 5, x is greater than 5। अब रन द फॉलोइंग, x इक्वल्स टू 16, x का इनिशियल वैल्यू 16 है। इफ़ x ग्रेटर देन 5, तो x का वैल्यू जब 16 है तो वो 5 से तो बड़ा होगा ही, तो ये ट्रू होगा। देन प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन 5। अब दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे, ये तो समझ गए दोस्तों। यहाँ देखेंगे पहला में x इक्वल्स टू 16 है, इसका मतलब x का इनिशियल वैल्यू 16 है।
उसके बाद जो है दिया गया कंडीशन इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, इसका मतलब जब x का वैल्यू 16 है तो वो तो 5 से ज़्यादा होगा ही, और जब इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, जब ट्रू है तो प्रिंट विद इन कोट्स x इज़ ग्रेटर देन 5, ये जो है ये प्रिंट होगा और यही यहाँ हमारा आउटपुट है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग साइन को कंबाइन कैसे करेंगे उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यू कैन ऑल्सो कंबाइन द साइन लाइक दिस, x लेस एंड इक्वल्स टू 5, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, x डज नॉट इक्वल्स टू 5। ये जो है दोस्तों इस तरह से इसको कंबाइन साइन कहा जाता है। इसमें दो साइन जो है मिला होता है, कंबाइंड रूप से होता है। तो रन्स द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब यहाँ CLS हो गया, ये CLS कमांड है, क्यू बेसिक में यूज होता है। क्लियर स्क्रीन, x इक्वल्स टू 5, तो x का इनिशियल वैल्यू 5 है। इफ़ x greater and equals to 5, then print x is greater than or equals to 5. If x less and equals to 5, then print x is less than or equals to 5. If x does not equals to 5, then print x does not equals to 5। जो है उसी तरह से जो है, तो ये सारा यहाँ तक उसी तरह से प्रिंट किया। अब यहाँ तक हम लोग इसको समझ गए। अब इसका आउटपुट होगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5, और ये अगर नहीं है तो एल्स में है। यूजिंग the else command, you can have the program perform a different action if the statement is false। अगर statement false है, अभी तक हम देखें if then मतलब if कंडीशन, if जो है वो कंडीशन को सेट करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो then पाथ, then के बाद जो है then पाथ एक्सिक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो else पाथ एक्सिक्यूट होगा। तो ये एल्स पाथ जो है इसी को पूरे को जो कहा गया इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट को फिर से हम समझ लेंगे दोस्तों। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट जो है क्यू बेसिक में इस स्टेटमेंट को में कहा जाता है इफ़ सेट द कंडीशन। इफ़ के बाद जो है वो कंडीशन, वो एक्सप्रेशन सेट होता है, जैसे x इक्वल्स टू 5, इफ़ x इक्वल्स टू 10, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10, इफ़ x इज़ लेस देन 50। इस तरह से कोई भी कंडीशन जो है वो इफ़ के बाद सेट होता है। तो इफ़ सेट्स द कंडीशन, इफ़ द फॉलोइंग, इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू, अगर दिया गया कंडीशन ट्रू है देन पाथ इज एक्सिक्यूट, तो देन पाथ एक्सिक्यूट होता है, और अगर वो फॉल्स है देन एल्स पाथ, उसके बाद एल्स पाथ एक्सिक्यूट होता है। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ x इक्वल्स टू 3, इफ़ x इज इक्वल्स टू 5 देन प्रिंट yes, else print no। Since x does not equal 5, the output is no। अगर x का वैल्यू 3 है तो इफ़ x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ तो ट्रू हो नहीं सकता है, फॉल्स होगा, तो एल्स पाथ वर्क करेगा, एल्स प्रिंट नो। सिंस x डज नॉट इक्वल्स टू 5, द आउटपुट इज नो। तो ये समझ गए इफ़ एल्स में ये एल्स पाथ कैसे हुआ। यहाँ x का वैल्यू 3 है,
अब फिर इसको कंडीशन को चेक कर रहा है। इफ़ x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ तो x इक्वल्स टू 3 है, तो x इक्वल्स टू 5 कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो एल्स पाथ एक्सिक्यूट किया। एल्स पाथ में है प्रिंट नो, तो वही आ गया आउटपुट में नो। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब हम लोग एल्स के बाद एंड इफ के बारे में, ये एंड इफ भी यूज होता है। एंड इफ अलाउज यू टू हैव मल्टीपल कमांड्स आफ्टर द इफ देन स्टेटमेंट, बट दे मस्ट स्टार्ट ऑन द लाइन आफ्टर द इफ स्टेटमेंट। End if should appear right after the list of commands। End if जो है बहुत सारे मल्टीपल कमांड्स जो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर x इक्वल्स टू 5, यहाँ जो है x इक्वल्स टू 5, यहाँ x इक्वल्स टू 5, इफ़ x इक्वल्स टू 5, अगर ये कंडीशन चेक हो रहा है, इफ़ x इक्वल्स टू 5 तो यस होगा, देन पाथ एक्सिक्यूट करेगा। इनपुट $, प्रिंट $, एंड इफ। अब द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेज एल्स विथ द एंड इफ कमांड। अब x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16, यहाँ तक हम लोग समझ गए पूरी तरह से। यहाँ x इक्वल्स टू 16, इफ़ x इक्वल्स टू 5 देन येस पाथ विल बी एक्सिक्यूटेड। अब हम लोग येस पाथ देखेंगे क्या है। यहाँ x इक्वल्स टू, इफ़ x इक्वल्स टू 5 देन इनपुट $, प्रिंट $, एल्स अगर नहीं है तो प्रिंट x * 2, एंड इफ, आउटपुट 32। यहाँ देखिए दोस्तों, x का वैल्यू जो है ये 16 दिया गया है। यहाँ x का वैल्यू 16 दिया गया है। दूसरे लाइन में चेक हो रहा है इफ़ x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 तो होगा नहीं, तो देन पाथ में तो ये यस पाथ होगा, तो ये वर्क करेगा नहीं, तो वर्क यहाँ से होगा एल्स पाथ। एल्स में क्या कह रहा है? प्रिंट x * 2, इसका मतलब x का वैल्यू है 16, 16 × 2 तो 32 हो गया एल्स पाथ में। और एंड इफ, ये लूप टर्मिनेट हो गया, आउटपुट आया 32, तो 16 × 32, 16 × 2 32, ये हो गया इसका आउटपुट। यहाँ तक दोस्तों हम लोग इसको फिर से क्लियर करें। x का यहाँ इनिशियल वैल्यू है 16 और कह रहा है कंडीशन, दूसरे लाइन में कंडीशन दे रहा है इफ़ x इक्वल्स टू 5, तो x का वैल्यू 16 है, तो x इक्वल्स टू 5 कैसे होगा? इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। जब फॉल्स है, अगर ट्रू होता तो देन पाथ वर्क करता, देन के बाद जो एक्सप्रेशन है वो एक्सिक्यूट होता, लेकिन फॉल्स है तो एल्स के बाद जो एक्सप्रेशन है वो एक्सिक्यूट होगा। तो एल्स के बाद एक्सप्रेशन है प्रिंट स्पेस x * 2, तो x का वैल्यू है 16 × 2, तो एंड इफ हो गया, ये लूप टर्मिनेट हो गया, आउटपुट 32, ये 32 आ गया। ये यहाँ तक हम लोग इसको समझ गए। There is a way to have multiple commands after if then without using end if। अब दूसरा भी तरीका है जो मल्टीपल कमांड का यूज करने का, जिसमें end if का यूज नहीं होगा। To do so, place a colon between each command। तो ये जो है प्रत्येक कमांड के बीच में हम
कॉलन का यूज करेंगे। अब एल्स इफ कमांड क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एल्स इफ क्या होता है। The else if command allows you to perform a secondary action if the first expression was false। अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो उसका सेकेंडरी एक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। Unlike else, this task is only performed if a specified statement is true। इसका मतलब है ये तभी यूज होता है जब ये स्पेसिफाइड स्टेटमेंट ट्रू होता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे जो ये कैसे होता है। x इक्वल्स टू 6 दूसरे लाइन में दिया गया, यहाँ x इक्वल्स टू 6 है। दूसरे लाइन में दिया गया इफ़ x इक्वल्स टू 5 देन, तो x इक्वल्स टू 5 तो ये तो x का वैल्यू 6 है तो x इक्वल्स टू 5 कैसे होगा, नहीं होगा। तो देन के बाद वाला स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता है, एल्स इफ के बाद होगा। एल्स इफ x इक्वल्स टू 6 ये एक्सिक्यूट करेगा। देन प्रिंट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। एंड इफ आउटपुट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पहला x का वैल्यू 6 दिया गया, x का इनिशियल वैल्यू 6 दिया गया और दूसरे लाइन में चेक कर रहा है इफ़ x इक्वल्स टू 5 तो ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब देन के बाद जब ट्रू होता तब देन पास एक्सिक्यूट करता तो ट्रू नहीं है। तो एल्स इफ तब होता है जब वो दिया गया कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, एल्स की तरह। तो वो जो है फॉल्स, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो एल्स इफ में आया x इक्वल्स टू 6। अब ये कंडीशन ट्रू है। देन अब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि x का वैल्यू 6 है, ये दिया गया है पहले लाइन में। तो प्रिंट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये प्रिंट करना है कि स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो रन जब ये प्रोग्राम होगा तो आउटपुट भी वही आएगा। तो यहाँ तक हम लोग पूरी तरह से सीख गए। फिर से हम लोग इसको एक बार देखते हैं। x इक्वल्स टू 6, x का इनिशियल वैल्यू 6 रखा गया। इफ़ x इक्वल्स टू 5, अगर कहा गया अगर x 5 का वैल्यू 5 होता तो है 6 और कह रहा है 5 है तो नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तब एल्स इफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है। तो एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या लिखा है, x इक्वल्स टू 6 तो ये ट्रू है। तो देन प्रिंट विद इन कोट्स स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। एंड इफ आउटपुट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब यहाँ है यू कैन हैव मल्टीपल एल्स इफ कमांड्स along with else। मल्टीपल एल्स इफ कमांड है along with else। अब इसका हम लोग जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, कैसे इसका ये होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, x का वैल्यू यहाँ 8 माना गया, x इक्वल्स टू 8। दूसरे लाइन में है इफ़ x इक्वल्स टू 5 तो ये तो फॉल्स होगा पहला स्टेटमेंट। देन
प्रिंट स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। तो ये तो पहले ही फॉल्स है, तो ये तो प्रिंट करेगा नहीं, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब एल्स इफ में चेक कर रहा है, एल्स इफ x इक्वल्स टू 6, तो ये भी फॉल्स हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया क्योंकि x का वैल्यू 8 है, यहाँ 6 चेक कर रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हो गया, तब फिर तीसरा स्टेटमेंट चेक करेगा, एल्स इफ x इक्वल्स टू 7, तो ये भी x का वैल्यू 8 है, इसीलिए ये भी तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, तो ये तो प्रिंट करेगा नहीं। अब उसके बाद लास्ट में जो है एल्स, ये कई बार एल्स इफ हुआ तो अंतिम बार जो है एल्स होता है। तो एल्स, अगर ये पूरे एल्स इफ फॉल्स हो गया तो एल्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ये नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 8, ठीक है, 5 6 7 नहीं है तो 8 होगा। एल्स प्रिंट नो एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो यही होगा, तो यही कंडीशन ट्रू हुआ और यही हमारा आउटपुट होगा। तो आउटपुट है नो एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसका मतलब है एल्स इफ, मल्टीपल एल्स इफ कमांड जो है along with else कमांड, तो इसमें पहले इफ के बाद एल्स इफ कई बार होता है, कई बार इसका इस्तेमाल होता है, और जब अंतिम बार इस्तेमाल होता है उसके बाद एल्स का, सबसे लास्ट में एल्स का इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो है एंड इफ का। इस तरह से हम लोगों के बोर्ड में जो एग्ज़ामिनेशन में ग्रेडिंग होता है A1 A2, तो जैसे 91% 10 बोर्ड में, CBSE 10 बोर्ड में 91% और एबव, तो A1 ग्रेड हो गया। उसी तरह अगर फॉल्स है तब फिर एल्स इफ है, तो फिर चेक करेगा 81% और एबव, तो A2 ग्रेड प्रिंट हुआ। अगर एल्स इफ, अगर वो फॉल्स है तो फिर इस तरह से वो कई बार चेक करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों को जो है ये देखेंगे यहाँ पर फिर से x इक्वल्स टू 8, x का इनिशियल वैल्यू 8 है और पहले बार चेक क्या कर रहा है, इफ़ x इक्वल्स टू 5 देन, तो x इक्वल्स टू 5 है ही नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया, ऑलरेडी हम जान गए इसको, फॉल्स हो गया। फिर एल्स इफ x इक्वल्स टू 6, तो x का वैल्यू 8 है, तो ये दूसरा भी कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर एल्स इफ x इक्वल्स टू 7, तो ये तीसरा कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तीसरा एल्स इफ भी फॉल्स हो गया। तो अब 5 6 7 नहीं है, तो 8 एक एक बढ़ा रहा है, तो एक एल्स प्रिंट नो एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लास्ट में एल्स डाल करके उसको प्रिंट स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर दिया। इसीलिए इसको कहा गया यू कैन हैव मल्टीपल एल्स इफ कमांड्स along with else कमांड, और रन किए तो यहाँ भी आया नो एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो दोस्तों यहाँ तक जो है हम लोग पूरी तरह से समझ गए। अब हम लोग मल्टीपल एक्सप्रेशन में दोस्तों देखते हैं कैसे होता है मल्टीपल एक्सप्रेशन। यू कैन हैव मोर देन वन एक्सप्रेशन इन इफ देन बाय यूजिंग आइदर द और ऑपरेटर और द एंड ऑपरेटर। ये जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है। द और ऑपरेटर ओनली रिक्वायर्स वन एक्सप्रेशन टू बी ट्रू। जब दो एक्सप्रेशन है और ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें से कोई एक ट्रू हो,
दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो उसको यस माना जाएगा, लेकिन अगर एंड के साथ जुड़ा है तो दोनों ट्रू होगा या फिर दोनों फॉल्स होगा, तभी वो स्टेटमेंट्स ट्रू माना जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कैसे ये है। अब यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं x इक्वल्स टू 20, इसका मतलब x का इनिशियल वैल्यू 20 लिया गया। इफ़ x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 20, यहाँ दो कंडीशन है, x या तो 5 है या x का वैल्यू 20 है। देन प्रिंट यस, आउटपुट यस। The AND operator requires both expressions to be true. The AND operator requires both expressions to be true. X equals to 7. अब पहले एक्सप्रेशन जो आया दोस्तों उसमें जो है और लगा है, इसका मतलब जो है दो कंडीशन है, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 20। तो इसमें से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू प्रिंट यस करेगा। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू 20 है तो दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू है, इसीलिए आउटपुट यस यहाँ पर प्रिंट किया। यहाँ पर आउटपुट जो है दोस्तों ये यस प्रिंट किया। अब एंड वाला में हम लोग देखते हैं, The AND operator requires both expressions to be true। अब AND लगा है तो इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ x का वैल्यू 7 है, x इक्वल्स टू 7। यहाँ x का दूसरे एक्सप्रेशन में x का इनिशियल वैल्यू 7 है। अब कंडीशन लगा रहा है, इफ़ x ग्रेटर देन 5, पहला कंडीशन है, एंड इसका मतलब x 5 से बड़ा हो, और दूसरा कंडीशन कह रहा है और 10 से कम हो। x का वैल्यू 5 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो, इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड x इज़ लेस देन 10। तो ये तो 7 है जो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। देन प्रिंट ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसीलिए इसका आउटपुट जो आया वो ट्रू हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों।